आज का लेसन डेफिनेटली आपको याद दिलाएगा आपके बचपन की, क्योंकि इसको समझाते हुए मुझे भी याद आ रही है अपने बचपन की। आज का लेसन है नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। और ये सब हम बचपन में पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस चैप्टर को क्यों रीड कर रहे हैं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि जब हम सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं नाउन। और वो नाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट में भी आते हैं और ऑब्जेक्ट में भी आते हैं। अगर मैं एक वर्ड में आपको बताऊं कि नाउन क्या होता है, सो अ नाउन इज इक्वल टू अ नेम। यानी कि एक नाउन जो है वो एक नाम है। नाम वो किसी का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी जानवर का, किसी कंट्री का। और अभी अभी अगर आप अपने आसपास देखो तो कोई भी नाम, वो नाम हो सकता है मोबाइल फोन, आपकी जैकेट, बॉय, गर्ल, रिवर, टेबल, चेयर, ये सारी चीजें जिनका कोई नाम है वो डेफिनेटली कोई ना कोई नाउन है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की, यानी कि कितने टाइप्स के नाउन होते हैं। सो देयर आर ओनली 5 टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि 5 तरीके के नाउन होते हैं जो आज हमने समझने हैं। उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूं जो आपने माइंड में रखने हैं। नंबर 1, आपने हमेशा याद रखना है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, यानी कि जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल। नाउन के साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर वर्ब होगी या प्लूरल वर्ब। नंबर 2 पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि नाउन काउंटेबल है या नाउन अनकाउंटेबल। और ये नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होते हैं, ये इस चैप्टर के एंड में आपको डेफिनेटली पता चलेगा। तो इसलिए मेरा ये वीडियो आप एंड तक देखना, ताकि नाउन चैप्टर आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हम बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की तरफ। नंबर 1, कॉमन नाउन। नंबर 2, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। अब हम दोनों को इकट्ठे समझेंगे तो इससे आसानी हो जाएगी। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन अगर एक वर्ड में मैं आपको बताऊं तो होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी, इट्स अ कॉन्सेप्ट, it describes a type of person, place or thing. It is a concept, it describes a type of person's place or thing. For example, boy, girl, river, city. यानी आप समझो कि बॉय, जब हम बोलते हैं बॉय तो बॉय की हर एक कैटेगरी उसमें आती है, चाहे कोई शॉर्ट बॉय हो, टॉल बॉय हो, ब्लैक हो, वाइट हो, हमारी कंट्री में हो, आउट ऑफ द कंट्री हो, कहीं भी हो, वो बॉय इज अ बॉय। इसलिए हमें एक कम्युनिटी मिल गई बॉय। रिवर, अब छोटी रिवर है, बड़ी रिवर है, साफ रिवर है, मैली रिवर है, आप रिवर को रिवर बोलते हो, तो रिवर की क्या बन गई, एक कम्युनिटी। तो जहां पर भी आप एक कम्युनिटी को देखते हो, जैसे बॉय, गर्ल, रिवर, सिटी, ये सारी एक कम्युनिटी है। दीज ऑल आर कॉमन नाउन। अब बात करते हैं नंबर 2 यानी कि प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन रेफर्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर एक वर्ड में मैं आपको बताऊं तो प्रॉपर नाउन इज इक्वल टू स्पेसिफिक नेम, पर्टिकुलर नेम, स्पेसिफिक नेम। अब कॉमन नाउन से समझते हैं, राइट? हमने वहां पर कहा बॉय। अगर मैं आपसे पूछूं हु इज योर ब्रदर, आप ये नहीं बोलोगे बॉय इज माई ब्रदर, आप उनका नाम लोगे, आप बोलोगे मनीष इज माई ब्रदर। अब यहां पर मनीष जो आया वो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब आप वहां पर बॉय बोल रहे थे वो एक कॉमन नाउन था। ये डिफरेंस है, इस तरीके से आपको समझना है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, तो आप मुझे डेफिनेटली अपने शहर का, अपनी जगह का नाम बताएंगे। आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे आई लिव इन अ सिटी, आप सिटी का नाम बताएंगे। आप बोलेंगे आई लिव एट जयपुर। अब जयपुर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर नेम हुआ, तो ये हुआ प्रॉपर नाउन। लेकिन जब आप बोलते हो आई लिव इन अ सिटी, सिर्फ सिटी, सिटी क्या है, वो कॉमन नाउन है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस क्या है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। कॉमन नाउन में हम कम्युनिटी की बात करते हैं और प्रॉपर नाउन में हम स्पेसिफिक, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या किसी चीज के बारे में बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर नाउन को हम हमेशा स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से, लेकिन अगर कॉमन नाउन बिगिनिंग में आता है, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत में आता है
तब हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। अगर वही बीच में यानी कि मिडिल ऑफ द सेंटेंस या एंड ऑफ द सेंटेंस आता है तब हम कैपिटल लेटर यूज नहीं करते। नंबर थर्ड, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, वैसे तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे, मटेरियल पदार्थ, किसी भी मटेरियल को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, कॉपर, फाइबर, प्लास्टिक और लिक्विड में भी मिल्क, वाटर, ऑयल, ये सब मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। मटेरियल नाउन आर द नेम्स ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, दिस नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, शी हैज परचेज्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर। तो जितने भी मटेरियल हैं वो मटेरियल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर, मिल्क, आयरन, कॉपर, प्लास्टिक, फाइबर, ये सब मटेरियल नाउन है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मटेरियल नाउन। नंबर वन, मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते, यानी कि मटेरियल नाउन को काउंट नहीं किया जाता। इनको आप मेजर कर सकते हो, यानी कि नाप सकते हो, तोल सकते हो, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। नंबर टू, मोस्टली मटेरियल नाउन के साथ आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। नंबर थ्री पॉइंट, आपने किसी भी आर्टिकल यानी कि ए एंड द, इसका यूज मटेरियल नाउन के साथ नहीं करना। नंबर फोर, कलेक्टिव नाउन। बहुत सिंपल नाउन है ये, कलेक्टिव, नाम से ही समझ आ रहा है। अब आप कलेक्ट कर लो, चीज़ों को कलेक्ट कर लो, लोगों को कलेक्ट कर लो, एनिमल्स को कलेक्ट कर लो और उनका एक ग्रुप बनाओ, तो वो बन गया कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अ बंच ऑफ बनानास, एक बंच है, उसमें 10, 12, 5, 6 जितने भी बनानाज हैं उसका एक ग्रुप फॉर्म करके क्या बना, अ बंच ऑफ बनानास। ऐसे ही क्लासरूम, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 10, 20, 30, 40, उन सबको कलेक्ट करके क्या बनती है, एक क्लास। आर्मी, बहुत सारे सोल्जर्स, आर्मी। ट्रूप, अब सोल्जर्स की एक टुकड़ी को हम बोलते हैं ट्रूप। तो बहुत सारे सोल्जर्स, 10, 12, 5, 7, उनका एक ग्रुप बना, उसको बोला हमने ट्रूप। ये सब कलेक्टिव नाउन है। जब हम इकट्ठा कर लेते हैं वस्तुओं को, चीज़ों को, इंसानों को, तब उसे बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं जहाँ पर रखी जाती हैं, उसे हम बोलते हैं अ लाइब्रेरी। सिंगल, अ लाइब्रेरी। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स का झुंड, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये होता है कलेक्टिव नाउन। और अगर मैं इसको डिफाइन करूं, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स और एनिमल्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल एज यूनिट। नंबर फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक यानी कि भाव, हमारे फीलिंग्स कैसी होती है, आपकी एंगर की फीलिंग हो सकती है, हैप्पीनेस की फीलिंग हो सकती है। फीलिंग्स, ये जो नाउन है वो आपको शो करता है फीलिंग्स। नो सी, नो टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रेफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, जैसे एंगर, लव, ऑनेस्टी, ब्रेवरी। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप टच नहीं करते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम डिस्कस करेंगे काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिस भी नाउन को आप काउंट कर सकते हो, वो कॉमन नाउन हो सकता है, प्रॉपर नाउन हो सकता है, पांचों में से कोई भी नाउन हो सकता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन है। जैसे आप बॉयज़ को काउंट कर सकते हो, गर्ल्स को काउंट कर सकते हो, टेबल को काउंट कर सकते हो। तो जिस भी नाउन को आप काउंट कर सकते हो वो होता है काउंटेबल नाउन। अब बात करते हैं नॉन काउंटेबल, एब्सोल्युटली अपोजिट। जिस भी नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं नॉन काउंटेबल नाउन। ऑक्सीजन को आप काउंट नहीं करते, मेजर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती। माय डियर फ्रेंड्स, नाउन का यूज करते टाइम आपने 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, सिंगुलर और प्लूरल। नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर वर्ब आना है या प्लूरल वर्ब आना है। नंबर 2, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल।
माय डियर फ्रेंड्स, आप देश या विदेश के किसी भी कोने में और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं लेकिन आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा, सो डोंट वरी, आप हमारा ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप आज ही ज्वाइन करिए और अपनी इंग्लिश में ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट देखिए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपने नाउन को कंप्लीटली सीखा। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जिसका नाम है प्रोनाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप और इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वैल्यूएबल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप ग्रोइंग। थैंक्स अ लॉट।